Welcome to the next session of your spoken English class. Today we'll discuss about the topic of introduction. Today we'll discuss how to give your introductions. It is a very common thing to tell about yourself anywhere, whether it is an interview or whether you are telling in your class or anywhere else. So how you should give your introduction. Today we'll talk about that. Introduction means parichay. So today we'll talk about how to give our instructions. इंट्रोडक्शन में कोई आपसे ये पूछ सकता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है। वो डायरेक्टली आपसे भी पूछ सकता है प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, यानी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हाउ वी शुड स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन? वी शुड स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन विद द विश, दैट इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर 12 बजे से पहले आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो यू विल विश हिम गुड मॉर्निंग। अगर आप 12 बजे के बाद किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यू विल विश हिम गुड आफ्टरनून। एंड इफ इट इज 4 o'clock देन यू विल विश गुड इवनिंग। आफ्टर 4 o'clock यू विल विश गुड इवनिंग। जैसे हम हिंदी में नमस्ते करते हैं, इन द वेरी सेम वे वी विश द अदर पर्सन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आफ्टर विशिंग देम वी कम टू द टॉपिक ऑफ नेम। इट इज द फर्स्ट टॉपिक। हमें इंट्रोडक्शन एक फॉर्मेट में देना होता है। फॉर्मेट मतलब ढांचा। किसी भी चीज पर जब काम करते हैं तो उसमें पहले फॉर्मेट बनाते हैं। व्हेन वी मेक द फॉर्मेट तो हम उसको एक उस ढांचे में उसमें काम कर सकते हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट लर्न द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोडक्शन, हाउ वी शुड गिव योर इंट्रोडक्शन। सो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है नेम। नेम में आप किस तरह से बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं माई नेम इज राखी कनौजिया या आई एम राखी कनौजिया। आप ये नहीं कहेंगे कि दिस इज अभिषेक कुमार। आप ये नहीं कहेंगे दिस इज अभिषेक कुमार। जब आप किसी से सामने सामने बात कर रहे होते हैं सो यू डोंट टेल देम दैट दिस वर्ड आप यूज नहीं करते। वहां पे आप बोलते हैं आई एम अभिषेक कुमार और आई एम अभिषेक कुमार, और यू कैन से माय नेम इज अभिषेक कुमार। आप वहां पर ये नहीं बोलते हैं कि दिस इज अभिषेक कुमार। व्हाई यू डू नॉट प्रोनाउंस दिस? आप दिस इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं जब अपना नाम बताते हैं क्योंकि आप सामने सामने बात कर रहे हैं। अगर आप सामने सामने बात कर रहे हैं तो आप दिस वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट? अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, बट इफ यू आर टॉकिंग ऑन द लैपटॉप और किसी और मीन से बात कर रहे हैं जिसका आप सामने वाले को देख नहीं पा रहे हैं, देन यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड दिस। तब आप दिस इज बोल सकते हैं कि दिस इज अभिषेक कुमार। बट इफ यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, अगर आप उस व्यक्ति के सामने हैं तो यू आर नॉट बी एबल टू से दिस। तब आपको बोलना करेगा माय नेम इज Abhishek Kumar, right? After Abhishek Kumar, you will put the word belong to. After name, you will put the word belong to. Belong to का अर्थ क्या है? Belong to का अर्थ होता है आप कहां से belong करते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं और दिल्ली में पला बड़ा हूं, तो वहां पर आ जाएगा I am born, B-O-R-N, born and brought up, born and brought up, यानी मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं और मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं। आई एम born and brought up in दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, दिल्ली में पला बड़ा हूं। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं दिल्ली में अभी रह रहा हूं और मेरा जन्म बनारस में हुआ है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली बट आई एम born in बनारस। प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली बट आई एम born in बनारस, राइट? तो आपने नेम समझ लिया, आपने बिलोंग टू समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा आपकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आएगा आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आप वो चीज बताते हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन में आप वो चीज बताते हैं आप कंप्लीट कर चुके हैं। सपोजिंगली आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं हुई, आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हुई। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हुई, राइट? तो सपोजिंगली यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या हुई? ग्रेजुएशन। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन कैसे बताएंगे?
माई क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, इन द ईयर 2000, 2010, 2020, whatever. फ्रॉम जो भी स्ट्रीम है आपकी, कॉमर्स है, आर्ट्स है, whatever, राइट? उसके बाद आप नेक्स्ट बोलते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? एडिशनल क्वालिफिकेशन वो होता है जो आप कोई 6 मंथ्स का कोर्स किया हो आपने, किसी में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कोई कोर्स किया हो, 6 मंथ्स का आपने डिप्लोमा कोर्स किया हो, जो आपने अपनी बेसिक पढ़ाई के अलावा जो चीजें की होती है वो आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप उसमें कह सकते हैं कि आई हैव डन 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स, आई हैव डन 6 मंथ्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स एक्सेट्रा, राइट? तो वो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन में आ जाता है। तो अभी आपने जाना कि how to tell about your name, your belong to and your qualification. After your qualification it will coming your experience. This is a very important point जो आप बताते हैं, experience. Supposingly आपने कहीं पर 6 महीने काम किया, supposingly आपने कहीं 6 महीने काम किया, आप उसको कैसे बोलेंगे? I worked 6 months in Reliance company और I worked 6 months in ICICI बैंक, महीने काम किया है, so I worked there for 6 months. After experience, then it comes of your ideal, or you can also tell about your aim. आप aim भी पहले बता सकते हैं, ideal भी पहले बता सकते हैं, depends upon you, right? Supposingly आप aim बताते हैं पहले, तो your aim is to become an IAS officer. Supposingly you tell that I want to become an IAS officer. तो आप वहां पर एक why भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे, that why you want to become an IAS officer. आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, why? उसको आपको रीजन में बताना पड़ेगा, that yeah, because of these reasons I want to become an IAS officer. मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि I want to become a maths teacher, so you have to give a reason also that why you want to become a maths teacher. आप एक मैथ्स टीचर क्यों बनना चाहते हैं, दैट इज योर एम। जब आप आइडियल बताते हैं तो आप आइडियल कोशिश करिए कि आपके एम से लिंक्ड हो। Supposingly you are telling that my aim is to become a scientist. मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि मेरा एम क्या है, मेरा एम है साइंटिस्ट बनना, तो वहां पर जब आप आइडियल बताते हैं तो आपको एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना चाहिए जो अपनी फील्ड में काफी अच्छा काम किया हो। मान लीजिए आपने बोला कि माय एम इज टू बिकम अ साइंटिस्ट, लेकिन आपने बोला कि माय आइडियल इज सचिन तेंदुलकर, तो मैच नहीं करता है। तो आप जो चीज का एम बनाते हैं, आइडियल भी कोशिश करिए कि उसके हिसाब से उसी स्ट्रीम में हो, राइट? Next, after that comes your hobby. After that comes your hobby. हॉबी में अगर आप एक शौक बता रहे हैं, if you are telling about one hobby, then you will write the word hobby. But if you are telling about more than one hobby, then you have to write the word hobbies, right? तो अगर आप एक हॉबी बता रहे हैं, मान लीजिए आपने बोला कि my hobby is playing chess, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कोई चीज के बारे में बोल रहे हैं तो आपको उसकी पर्टिकुलर नॉलेज हो, कि अगर सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछे चेस के बारे में तो आप उसको क्वेश्चन का जवाब दे सकें। सिर्फ इसलिए आप ये नहीं बोल दीजिए कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि सब लोग बोलते हैं। मान लीजिए आपने कह दिया कि माय हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, और सामने वाले ने कहा अच्छा आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या, आपको पता ही नहीं। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट टेल अबाउट दोज थिंग्स व्हिच are really your hobby and you're really interested in that and you know about that, और आप उन चीजों के बारे में जानते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह की चीजों के बारे में हॉबी बोलें। Now the last comes your family background. जो लास्ट आता है वो आता है your family background, right? Your family background. Now फैमिली बैकग्राउंड लास्ट में क्यों बताना चाहिए, ये भी बता दे रहे हैं आपको। फैमिली बैकग्राउंड लास्ट में इसलिए बताना चाहिए क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है ना, दिस इज योर इंट्रोडक्शन, राइट? दिस इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, दिस इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब जब ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है तो फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत ज्यादा नहीं है। सामने वाला आपका परिचय जानना चाहता है, इसलिए इसको शुरुआत में कभी मत बोलिएगा। बहुत से लोग शुरू में बोल देते हैं, जो कि गलत है। फैमिली बैकग्राउंड हमेशा लास्ट में बोलिए, और बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। एक एक लाइन आप बता सकते हैं, दैट माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, और व्हाटएवर, राइट? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार से
दे सकते हैं एक फॉर्मेट में। पहले आप विश करते हैं, फिर आप अपना नेम बताते हैं, आफ्टर दैट यू टेल यू वेयर यू बिलोंग टू, उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, यू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, यू टेल अबाउट योर एम, यू टेल अबाउट योर आइडियल्स, यू टेल अबाउट योर हॉबी, एंड देन फाइनली यू टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन पूरा आप देते हैं वो आप क्या बताने की कोशिश करें, वहां आप ये बताने की कोशिश करें दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, you are a confident person and you know everything about yourself, and you know everything about yourself, everything about yourself, you are a confident person and you know everything about yourself, यानी आप एक confident person हैं और आप सब कुछ अपने बारे में जानते हैं, right? Okay, fine. After introduction I would like to tell you something about how you can speak on any topic confidently, how you can speak on any topic confidently, right? how to speak how to speak on any topic, on any topic confidently, how to speak on any topic confidently, right? अब आप किसी टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली कैसे बात करते हैं, हाउ टू स्पीक। आप किसी भी टॉपिक पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, किसी भी टॉपिक पर बात करके जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, सपोजिंगली आपने टॉपिक सेलेक्ट किया मैथ्स, ये आप अपने आप चूज करेंगे, राइट? आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया मैथ्स। अब अगर आपको कोई मैथ्स पर बोलने के लिए कहता है तो आप ये सोच सकते हैं कि यार मैथ्स पर हम क्या बोले, मैथ्स पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर आप कंसेप्ट यूज करेंगे 6Ws का, जो हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा बताया था, उसको डिटेल में बता रहे हैं। आप 6Ws का कंसेप्ट यूज करेंगे। इस 6Ws का कंसेप्ट क्या है? द फर्स्ट W इज व्हाट। आपने एक टॉपिक अपने आप सेलेक्ट किया, आपने व्हाट लिखा। अब व्हाट का मतलब हो जाता है क्या, तो आप उससे क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप। अब क्या क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट से मैथ्स के लिए? मान लेते हैं आपने क्वेश्चन बनाया व्हाट इज मैथ्स, ये क्वेश्चन बन गया। अब जब क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो इन द सेम वे यू विल, अब मैथ्स का जब आप ये आंसर देंगे तो क्या आंसर बन सकता है? आप बोल सकते हैं मैथ्स इज अ सब्जेक्ट इन विच देयर आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट इन विच देयर आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया और आंसर हो गया। नेक्स्ट डब्ल्यू कर लीजिए, नेक्स्ट डब्ल्यू मान लीजिए आपने कह लिया हु। अब हु से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हु से क्या क्वेश्चन बन सकता है? मान लीजिए आपने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, हु इज योर मैथ्स टीचर, हु इज योर मैथ्स टीचर, एक क्वेश्चन बन गया। अब आप उसका आंसर दे लीजिए। मान लीजिए आपने कहा माय मैथ्स टीचर्स नेम इज आनंद सर, ही इज अ वेरी गुड सर, he has a very good knowledge of maths, he is an expert of maths, he knows how to solve all the numerical problems of maths very easily। अब ये चीजें क्या हो रही है, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके आंसर्स आ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंग्लिश में बोलने का आपको मौका मिल रहा है, बिकॉज यू आर एबल टू क्रिएट द क्वेश्चंस एंड यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? वाई, मान लीजिए आपने नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट कर लिया वाई। अब ये वाई से क्वेश्चन क्या बन सकता है, वाई से मैथ्स को अगर आप जोड़ दें तो क्या बन सकता है? मान लीजिए आपने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया वाई आई एम वीक इन मैथ्स, वाई आई एम वीक इन मैथ्स, यानी मैं मैथ्स में वीक क्यों हूं, ये क्वेश्चन बन गया कि मैं मैथ्स में वीक क्यों हूं, ये क्वेश्चन बन गया। अब जब मैथ्स में मैं वीक हूं तो अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं अपने आप से, मैं मैथ्स में वीक क्यों हूं। अब उसका जवाब आप कैसे देंगे? आई एम वीक इन मैथ्स बिकॉज आई डू नॉट लाइक मैथ्स, आई डू नॉट प्रैक्टिस मैथ्स, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैथ्स। ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से, अपने आप आंसर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जिस वर्ड पर आपको लग रहा था मैं क्या बोलूं, अब उस वर्ड पे आप ऑलरेडी 6-7 सेंटेंस क्रिएट कर चुके हैं। पहला सेंटेंस आपके पास व्हाट से आ गया, दूसरा सेंटेंस हु से आ गया, तीसरा सेंटेंस वाई से आ गया, फोर्थ सेंटेंस मान लीजिए आपने फोर्थ सेंटेंस क्रिएट कर लिया विच। अब विच से आप मैथ्स को रिलेट करेंगे, क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है? मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि विच इज योर मैथ्स कोचिंग, विच इज योर मैथ्स कोचिंग। या किसी ने मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि
विच इज योर फेवरेट चैप्टर, विच इज योर फेवरेट चैप्टर इन मैथ्स। मान लीजिए किसी ने पूछा विच इज योर फेवरेट चैप्टर इन मैथ्स, चैप्टर, फेवरेट चैप्टर इन मैथ्स, यानी आपका फेवरेट चैप्टर मैथ्स में कौन सा है, फेवरेट चैप्टर मैथ्स में कौन सा है। अब ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया, इस क्वेश्चन का क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। अब फेवरेट चैप्टर, मान लीजिए आपने आंसर दिया माय फेवरेट चैप्टर इन मैथ्स इज डिवीजन, या माय फेवरेट चैप्टर इन मैथ्स इज मल्टीप्लिकेशन, माय फेवरेट चैप्टर इज अलजेब्रा, माय फेवरेट चैप्टर इज ज्योमेट्री। उसमें एक रीजन जोड़ दीजिए, बिकॉज का, बिकॉज का अर्थ हो जाता है क्योंकि, बिकॉज का अर्थ हो जाता है क्योंकि, माय फेवरेट चैप्टर इज अलजेब्रा बिकॉज, एक रीजन जोड़ दीजिए, माय फेवरेट चैप्टर इज ज्योमेट्री बिकॉज, एक रीजन जोड़ दीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि आपने हु बनाया, वाई बनाया, विच बनाया, अब व्हाट बनाया। अब दो डब्ल्यूज और बचे हैं, वो क्या है, व्हेन और वेयर। मान लीजिए आपने वेयर से क्वेश्चन क्रिएट किया, वेयर से आपने क्वेश्चन क्रिएट किया, वेयर से आप क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं मैथ्स का। मान लीजिए आपने किसी से पूछा वेयर इज योर मैथ्स कोचिंग, वेयर इज योर मैथ्स कोचिंग। अब ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया, अब आपको क्या देना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। माय मैथ्स कोचिंग इज इन सिविल लाइंस, माय मैथ्स कोचिंग इज इन कोटा, माय मैथ्स कोचिंग इज इन कटरा। क्वेश्चन आंसर आ गया। व्हेन, मान लीजिए आपने किसी से पूछा या किसी ने आपसे पूछा व्हेन डू यू स्टडी मैथ्स, व्हेन डू यू स्टडी मैथ्स, आप मैथ्स कब पढ़ते हैं। अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आई स्टडी मैथ्स एट 6 PM, आई स्टडी मैथ्स इन द इवनिंग, आई स्टडी मैथ्स इन द मॉर्निंग, आई स्टडी मैथ्स इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर ये 6 W's के कंसेप्ट से आपने एक वर्ड उठाया सिंपली, और उस वर्ड में आपने 6 W's के कंसेप्ट से कई आंसर्स ढूंढे, कई सेंटेंसेस बनाए, और वो फाइनली सेंटेंसेस किसमें क्रिएट हो जाते हैं, पैराग्राफ में। जब आप एक टॉपिक उठाते हैं तो उस टॉपिक से क्या सबसे पहले क्रिएट होता है, पॉइंट्स। पॉइंट से आप क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से क्रिएट करते हैं आप पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ से क्रिएट करते हैं आप प्रेजेंटेशंस। टू स्पीक इंग्लिश ऑन एनी टॉपिक, टू स्पीक इंग्लिश ऑन एनी टॉपिक, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस फॉर्मेट को। द मोर यू विल प्रैक्टिस दिस फॉर्मेट, द मोर यू विल कम इन द मोड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप इंग्लिश स्पीकिंग फॉर्मेट में आ पाएंगे। इफ यू रियली वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं एंड यू वांट दैट you can have a better command over English, so you have to, कितना टाइम बचा सर, you can daily play, you can daily play a game, you can daily play one word game, one word game। अब ये one word game क्या है, one word game क्या है, आप रोज एक गेम खेल सकते हैं डेली अपने आप, यू डू नॉट नीड एनीबॉडी एल्स फॉर दैट, आप अपने आप रोज एक गेम खेल सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लेटर उठा सकते हैं, कोई भी अपनी चॉइस का। मान लीजिए आपने लेटर उठाया ए, ए से आपने मान लीजिए यहां पर लिख दिया अभिनव। आप ए से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, दिस आई हैव रिटन जस्ट ओनली फॉर एग्जाम्पल। आप ए से एप्पल भी लिख सकते हैं, ए से अमेरिका भी लिख सकते हैं, ए से किसी का नाम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया अभिनव। अब ये एक वर्ड आपने लिख लिया अपने रजिस्टर में। अब अभिनव वर्ड लिखा तो आप अभिनव से एक सेंटेंस बना लीजिए। अभिनव इज माय बेस्ट फ्रेंड, अभिनव इज माय बेस्ट फ्रेंड, व्हाई इज योर बेस्ट फ्रेंड, अभिनव हेल्प्स मी वेरी मच, अभिनव मेरी बहुत मदद करता है, ही टेक्स केयर ऑफ मी, वो मेरी बहुत देखभाल करता है। एक आपने वर्ड लिखा, उससे आपने सेंटेंस बनाया, अपने आप आपने वर्ड लिखा, अपने आप आपने सेंटेंस बना लिया, राइट। अब अभिनव का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, वी है। तो वी से आप एक वर्ड लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने वर्ड लिख लिया सिंपल सा वेरी, वेरी मतलब क्या हो जाता है, बहुत, वेरी मतलब क्या हो जाता है, बहुत। इसी का आपने सेंटेंस बना लिया। अभिनव इज अ वेरी बैड बॉय, अभिनव इज अ वेरी गुड बॉय, रोहन इज अ वेरी वाइज बॉय, रोहन इज अ वेरी बैड बॉय, राइट। जो भी वर्ड आप लिखते हैं उसका जो लास्ट लेटर होता है आप उससे एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वाई आ गया, वाई से आप नया वर्ड क्रिएट, तो सिंपल वर्ड्स लिखिए स्टार्टिंग में। व्हेन यू आर स्टार्टिंग लर्निंग इंग्लिश, सिंपल वर्ड्स लिखिए। आपने वर्ड क्या लिख लिया, योर,
वो वर्ड्स लिखिए जिनकी आपको स्पेलिंग भी आती है, जिनको आपको प्रोनाउंस करना भी आता है, मतलब भी आता है, ताकि आपको कमांड रहे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हार्ड वर्ड्स यूज करने का कोई मतलब नहीं है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, स्लोली स्लोली स्टेप आगे बढ़ाइए। योर आ गया, योर मतलब आपका क्या हो गया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट। व्हाट इज व्हाट इज योर बेनिफिट इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आपका स्पोकन इंग्लिश लर्न करने में बेनिफिट क्या है। आर आ गया, आर से क्या हो सकता है, आर से मान लीजिए आपने बना लिया रैट, या कोई और आपने वर्ड बना लिया, ये तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए आपने यहाँ बना लिया रनिंग, 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 राइट। अब व्हेन रनिंग आपने बना लिया, अब आप क्या बोल सकते हो, रोहन वॉज रनिंग वेरी फास्ट, रोहन वॉज रनिंग वेरी फास्ट, रोहन बहुत फास्ट रन कर रहा था। आई डू नॉट लाइक द रनिंग ऑफ रोहन, मुझे रोहन की रनिंग पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक द रनिंग ऑफ रोहन, मुझे रोहन की रनिंग पसंद नहीं है। रोहन इज इन द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग, रोहन रनिंग की किस में है, प्रैक्टिस में है, राइट। जी, मान लीजिए आपने वर्ड लिख दिया यहाँ पर ग्रेट, वर्ड लिख दिया आपने यहाँ पर ग्रेट। अब ग्रेट आ गया तो क्या होगा, ग्रेट का अर्थ क्या हो जाता है, महान। अब यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, आर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एनीथिंग। यहाँ पर टी आया है, आप टी से एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। टी से मान लीजिए आपने वर्ड क्रिएट किया टेंशन, टेंशन, आई एम ऑलवेज इन टेंशन, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ टेंशन, मैं टेंशन के मारे सो नहीं पाता। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ टेंशन, बहुत लोग हैं दुनिया में जो टेंशन के मारे सो नहीं पाते। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, एन, एन से हो गया नेवर, एन से हो गया नेवर, नेवर, नेवर का मतलब कभी ना करना। प्लीज नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नेवर गिव अप इन योर लाइफ मतलब कभी हिम्मत मत हारिए। नेवर ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट, कभी बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करिए। नेवर का लास्ट वर्ड क्या हो गया, आर, आर से मान लीजिए आपने फिर एक नया वर्ड क्रिएट कर लिया रबिश, रबिश का मतलब क्या हो गया, बकवास। प्लीज डू नॉट टॉक रबिश, प्लीज डू नॉट टॉक रबिश, बकवास मत करो। नेक्स्ट वर्ड आ गया एच, हॉरर, मान लीजिए आपने हॉरर वर्ड बना लिया, हॉरर। येस्टरडे आई सॉ अ हॉरर मूवी, कल मैंने एक हॉरर मूवी देखी, आज मैंने एक हॉरर मूवी देखी, टुडे आई सॉ अ हॉरर मूवी, कल मैं एक हॉरर मूवी देखूंगा, टुमारो आई विल सी ए हॉरर मूवी, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए आप एक वर्ड का गेम रोज खेल सकते हैं। एक वर्ड लिखिए, उससे एक सेंटेंस बनाइए, उसको बोलिए, फिर दूसरा वर्ड लिखिए, उससे एक सेंटेंस बनाइए, उसको बोलिए, थर्ड वर्ड लिखिए। इस तरह आप अपने आप रोज 10 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, उन 10 वर्ड्स के आप अपने आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो टुडे यू हैव लर्नड हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, आज आपने ये सीखा कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। किसी एक टॉपिक पर 6 W's के कंसेप्ट के साथ आप कैसे बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के आप कैसे बोल सकते हैं। और जो आपने थर्ड सीखा वो हाउ टू प्ले द गेम of 10 or infinite words and how to create a one line sentence in that, right? We keep that for today. We'll continue in the next session. All of you have a great time and enjoy yourselves.